नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने आदिकाल पढ़ लिया था हिंदी साहित्य के इतिहास में। भक्ति काल हमने शुरू किया था। भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भक्ति काल के उदय के क्या कारण थे, इन सभी पर हमने विचार कर लिया था। और हमने संत काव्यधारा को भी पूरा पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं या चैनल पर जाकर भी आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं, सूफी मत की मान्यताएं क्या थी और सूफी साधना की अवस्थाएं क्या क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनसे। कई बार अलग अलग विद्वानों के नाम लेकर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा विद्वान किस कवि को प्रथम कवि मानता है सूफी काव्यधारा का। तो हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन हैं? देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं वो हैं ईश्वर दास। ध्यान रखिए दोस्तों, विद्वानों के अनुसार कौन सा कवि प्रथम कवि है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है कि सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन हैं, लेकिन कई बार विद्वानों का नाम लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्वान किस कवि को प्रथम कवि मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो ईश्वर दास को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त असाइद को प्रथम कवि मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन जो है हिंदी के सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी असाइद, याद रखिए जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र है दोनों असाइद को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि थे वो थे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को ही सर्वमान्य मत के अनुसार सूफी काव्य का प्रथम कवि माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन हैं, तो आपको आंसर में क्या नाम देना है? मुल्ला दाऊद। और यदि किसी विद्वान का नाम लेकर पूछा जाए तो आपको इनमें से विद्वान के नाम के अनुसार प्रथम कवि आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। देखिए, सूफी मत, भारत में सूफी मत क्या है? सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। हमेशा याद रखिए कि जो सूफी मत है वो इस्लाम धर्म का एक अंग है। और सूफी मत का प्रारंभ कैसे हुआ था? देखिए, जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है, मतलब जैसे वैदिक कर्मकांड के प्रभाव से, मतलब उसकी प्रतिक्रिया के कारण वैष्णव मत का उदय हुआ था, वैसे ही इस्लाम धर्म में शरीयत, शरीयत का मतलब क्या है? कर्मकांड। जो शरीयत का कर्मकांड था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सूफी मत उत्पन्न हुआ था। इस्लाम धर्म में शरीयत की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। देखिए दोस्तों, इस्लाम में दो धाराएं थीं, एक तो सरा और दूसरी बेसरा। पूछ लिया जाता है कि सूफी मत मूलतः कौन सी शाखा से संबंधित है, तो जो सूफी मत है वो मूलतः बेशरा शाखा के हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सूफी मत मूलतः बेशरा शाखा के हैं। भारत में सूफी मत का आगमन जो है वो 9वीं से 10वीं शताब्दी में हो गया था। ये पूछ लिया जा सकता है कि भारत में सूफी मत का आगमन कब हुआ था? 9वीं से 10वीं शताब्दी में हो गया था। अबुल फजल के आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। याद रखिए कि जो आईने अकबरी है अबुल फजल का, उसमें 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। हमें बस ये 4 जो प्रमुख है उन्हीं के बारे में याद रखना है। सबसे पहला संप्रदाय देखिए, चिश्ती संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में की थी। सुहरावर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन सुर्खपोश ने 13वीं शताब्दी में की थी। अगला है कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी ने 15वीं शताब्दी में। नक्शबंदी संप्रदाय, ख्वाजा अलादीन नक्शबंद ने 16वीं शताब्दी में इनकी रचना की थी।
मतलब हम सूफी संप्रदाय का विकास प्रचार प्रसार करने के लिए इन संप्रदायों की स्थापना की गई थी और इनके स्थापनाकर्ता इनके सामने लिखे गए हैं। आपको ये सभी याद करने होंगे, बहुत ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट है कि सूफी मत की मान्यताएं क्या थी। देखिए, जब तक आपको मान्यताएं नहीं पता होंगी तब तक आप इसे याद भी नहीं कर सकते। सूफी मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते हैं। क्या मानते हैं? निराकार और सर्वव्यापी। सूफी मत में जब ईश्वर की साधना की जाती है तो ईश्वर को पत्नी रूप में दिखाया जाता है और जो साधना करने वाला होता है साधक, वो पति के रूप में, और दोनों में क्या दिखाया जाता है? वियोग। आगे पॉइंट है कि जो सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। उसमें जड़ अंश, जिसे क्या कहते हैं? नफस भी है। मतलब मनुष्य में नफस भी है और आध्यात्मिक अंश, जिसे रूह भी कहते हैं, दोनों हैं। मनुष्य में जड़ अंश भी है और आध्यात्मिक अंश भी है। लेकिन नफस को मारना जो मानव का कर्तव्य है, ये इनका मानना है। जब तक नफस की मृत्यु नहीं होगी तब तक रूह, मतलब रूह को ईश्वर की दर्शन नहीं होंगे। रूह को ईश्वर का दर्शन करने के लिए मनुष्य को नफस को मारना ही पड़ेगा। अगला शब्द जो इसमें है वो है एक फना। फना क्या है? सूफी मत के अनुसार फना का अर्थ है मानवीय गुणों का नाश, और बका एक और शब्द है। बका का अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति, और बका की ओर ले जाने वाला कौन है? सद्गुरु या सूफी संत। सद्गुरु या सूफी संत जो है वो मनुष्य को बका की ओर ले जाते हैं। आगे देखिए, सूफी साधना की अवस्थाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है शरीयत नासूत। इसमें क्या किया जाता है कि कुरान में दिए गए नियमों का पालन करना। मतलब इसमें कुरान के जो नियम दिए गए हैं उसी के अनुसार साधना की जाती है, उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। दूसरा है तरीकत, जिसे मलकूत कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो साधक होता है वो उपासना में लीन हो जाता है। हकीकत, जिसे जबरूत भी कहते हैं, परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इसमें क्या होता है? उपासक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। अगला है मारिफत, जिसे लाहुत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? उपासक जो होता है आरिफ बन जाता है, मतलब परमात्मा में लीन हो जाता है। देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं वो हैं ईश्वरदास। शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन। गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार असाइत, और नगेंद्र के अनुसार भी असाइत ही हैं। जो सर्वमान्य विचार हैं, जो सब लोग मानते हैं कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा बताया गया मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ही सर्वमान्य विचारों के अनुसार सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भारत में सूफी मत का जो प्रारंभ है वो 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। अबुल फजल के आईने अकबरी में 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिनमें से 4 प्रमुख हैं जिन्हें हमें याद रखना है: चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। सूफी मत की मान्यताएं और सूफी साधना की ये चारों अवस्थाएं हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सूफी संप्रदाय की विशेषताएं, सूफी मत के कवि। तब तक के लिए धन्यवाद।